मानक जी, सत्यप्रकाश मिश्रा। मानक जी, मैं बहुत सत्यप्रकाश भाई, बात तो सही है ना, आसिम वकार जो पूछ रहे हैं सही है। आप वोटर नहीं है, आपके पास कागज नहीं है, इसका मतलब आप नागरिक नहीं है। हो सकता है उनको देश से बाहर निकालने की तैयारी है। देखिए, नागरिकता के सवाल पर मैं जवाब जरूर दूंगा। उसके अलग अलग प्रावधान हैं कि कौन कैसे नागरिक भारत में है। सवाल है कि क्या इलेक्शन कमीशन, जिसने कभी कहा था कि आधार को वोटर से लिंक किया जाए, ये तमाम पार्टियां उस समय आधार के मिसयूज के लिए झंडा लेकर खड़ी हो गई। सुप्रीम कोर्ट में 2022 का एक केस है और इसी साल मार्च में सबमिशन गया कि आधार लिंक वोटर से होना, वोटर आईडी से होना, वो ऑप्शनल है, क्योंकि आधार को माना गया कि आपकी पूरी बायोमेट्रिक्स है उसमें, आपकी राइट टू प्राइवेसी भी छिपी है उसमें, और वोटर आईडी से लिंक करके तमाम आंकड़ों को जारी कर दे इलेक्शन कमीशन पर ट्रस्ट नहीं किया गया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने यह रिटर्न सबमिशन दिया है कि ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैं इस लॉजिक पे सोच रहा था कि आधार को आखिर उस वैध डॉक्यूमेंट में क्यों नहीं माना इलेक्शन कमीशन ने, जिसमें वोटर आईडी में जो रिवीजन होना है, 5 करोड़ वोटर का तो होना नहीं है, बचे 3 करोड़ के आसपास उनका रिवीजन होना है। उसका 2 कारण है मानक जी। आधार आपका पंजाब का भी बना सकते हैं आप, बिहार के वोटर भी रह सकते हैं आप, लेकिन पंजाब का आधार दिखा करके आप बिहार में जाएंगे वोटर बनने के लिए तो कंट्रोवर्सी आएगी आपके रेसिडेंस प्रूफ को लेकर के कि आप यहां के नागरिक हैं, बिहार के निवासी हैं, कहां के हैं नहीं पता। लेकिन जो 11 डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट किया है, उससे साफ साफ पता चलेगा आप बिहार में रहते हैं, बिहार के वासी हैं और बिहार के वोटर बनना चाहते हैं। 2003 में भी ठीक 30 सितंबर को कंप्लीट हुआ था यह रिवीजन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको विशिष्ट गहन पुनरीक्षण हिंदी में कह सकते हैं। उस समय सारी पार्टियां एकदम शरणागत होकर के रिवीजन कराने के लिए तैयार थी, क्योंकि 2003 में मालूम है सरकार किसकी थी? उस समय सरकार, ये चुनाव लड़के 2004 में उसी वोटर लिस्ट पे केंद्र में सरकार बनाया था मनमोहन सिंह जी का। चूंट चा नहीं निकला लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से। आखिर ये क्यों घबराए हैं, अब मैं बताता हूं। कई बिहार के बॉर्डर एरिया में क्रॉस कर जाते हैं, यहां के वोटर बन जाते हैं, किशनगंज का एरिया ऐसा है, और फिर उधर चले जाते हैं। कई लोग बाहर रहते हैं, सिर्फ वोट देने के लिए पहुंच जाते हैं, और कई लोग जो नए वोटर बनेंगे उनको भी उसमें जोड़ा जाएगा, और कई लोग जो मृत हो चुके हैं उनको इससे हटाया जाएगा। जब भी प्रगतिशीलता इलेक्शन कमीशन के द्वारा की जाती रही है वोटर लिस्ट को लेकर के, ये तमाम विपक्षी दल आखिर इलेक्शन कमीशन पर यह आरोप क्यों मरते रहते कि वो गलत ही करेगा। अरे इलेक्शन कमीशन इस देश में पारदर्शी व्यवस्था को कायम करने के लिए यदि सामने खड़ा हुआ है तो इन 11 पार्टी जो गए थे इलेक्शन कमीशन को, उनको वेलकम करना चाहिए था, उनको थैंक यू बोलना चाहिए था। थैंक्स इलेक्शन कमीशन, यू आर रेडी टू रिवाइज द वोटर लिस्ट। और इसमें इनको कैसे पता? आप सही सवाल पूछ रहे थे कि इन्हीं के वोटर हट जाएंगे, हमारे नहीं हटेंगे। इस तरह की भ्रामक बातों को बाजार में ला करके ये 11 पार्टियां बता रही हैं कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था, उसकी पारदर्शिता और उसकी विश्वसनीयता से इनको कोई लेना देना नहीं है। तमाम संवैधानिक संस्थाओं को धता बताकर इस लोकतंत्र का गड्ढा खोदने की कोशिश कर रहे हैं। आधार कार्ड पर आखिरी स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट में ये 11 पार्टियां जाके सबमिशन दे, जो झंडा उठाई थी कि हम आधार लिंक को बिल्कुल वोटर आईडी से चाहते हैं और ये मैंडेटरी हो। इलेक्शन कमीशन कर देगा उसको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आधार के खिलाफ, रुक जाइए, ये कैसे लोग हैं जो आधार के खिलाफ भी हैं और कभी आधार आधार चिल्लाते भी हैं। अद्भुत। मानक 10 सेकंड, ओके 1 सेकंड, 10 सेकंड। जरा एक बहुत ही अहम बात भी बता दूं अपने दर्शकों के लिए, खासतौर से जो बिहार में लोग देख रहे हैं, जिनको अपने अपने EF एन्यूमरेशन फॉर्म भी भरने हैं, उनके साथ दस्तावेज भी देने हैं। तो 2003 की वोटर लिस्ट में जो तब SIR या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद बनी थी, जिन जिन लोगों के नाम हैं उनको कोई दस्तावेज नहीं देना है। उनको सिर्फ उस वोटर लिस्ट का, इलेक्टोरल रोल का वो हिस्सा स्क्रीनशॉट या उसका फोटो दिखाना है जहां उनका नाम उस लिस्ट में आया हुआ है।